नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ फिर से खड़ी है स्कोडा स्लाविया, बट आज हमारे साथ जो खड़ा है वो टॉप ऑफ द लाइन है। इससे ऊपर कोई और वेरिएंट नहीं आता। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आपको स्कोडा स्लाविया मिल जाती है। 1 लीटर और 1.5 लीटर दो इसमें आपको इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपने साथ जो खड़ी है ये 1.5 लीटर में है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 1.5 लीटर TSI ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। रेड कलर में आप देख रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस वाला इंजन मिल जाता है। इससे पहले मैंने आपको स्पोर्ट लाइन दिखाया था, वहां खड़ा है ब्लैक कलर में, और उससे पहले दिखाया था सेकंड बेस वेरिएंट सिग्नेचर। इनमें अलॉय व्हील्स वगैरह का फर्क आ जाता है। जैसे सेकंड बेस में सिल्वर अलॉयज मिलेंगे, स्पोर्ट लाइन लोगे तो ब्लैक अलॉयज मिलेंगे, टॉप लोगे तो इसमें डुअल टोन में अलॉयज आ जाते हैं। कुछ ऐसे डिफरेंस आ जाते हैं। जो अपने साथ खड़ा है स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज टॉप ऑफ द लाइन है, 1.5 लीटर TSI ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। इसके एक शोरूम कॉस्ट आती है 17,69,793, 17,69,763, और ऑन रोड कॉस्ट करती है ये 20,21,599। जो मैंने ऑन रोड कॉस्ट बताई है ये आपको दिल्ली की बताई है। जो 17,69,793 रुपए बताए थे, 17,79,793 जो प्राइस बताए थे मैंने, वो एक्स शोरूम पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे। 20,21,000 दिल्ली में कॉस्ट करती है। बाकी ऑन रोड स्टेट वाइज वेरी करता है, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, और कई बार ये चीजें डीलर सिटी पे भी डिपेंड कर जाती हैं। बाकी फ्रंट गाड़ी का देखो आप, यहाँ पे LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इसके अंदर हैजार्ड लाइट हेडलैम्प यूनिट के अंदर ही है जो ऑन करी हुई है मैंने। फॉग लैम्प हाइलोजन बेस्ड दिए गए। रेडिएटर ग्रिल हमें स्लाविया में तकरीबन सेम मिलती है, बस थोड़ा डिजाइन में क्या देखो, डिजाइन में टॉप से लेके बेस तक, बेस में भी यही ग्रिल है और टॉप में भी यही ग्रिल है, ब्लैक और सराउंडिंग क्रोम। और यहाँ देखो ये सेकंड बेस यहाँ पे खड़ा हुआ है। फर्क आ जाता है स्पोर्ट लाइन में। स्पोर्ट लाइन में प्रॉपर आपको पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये तो होगी ग्रिल। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में है। हेडलैम्प यूनिट वगैरह पूरी आपको दिखा चुका। DRL और हैजार्ड लाइट अलग दी गई है। LED बेस्ड प्रोजेक्टर है, लो बीम हाई बीम के लिए। स्कोडा की बैजिंग है, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। मैनुअल वाइपर्स है विद 2 वॉशर, फ्रेमलेस वगैरह नहीं है, नॉर्मल वाइपर्स मिलेंगे आपको। सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल पे आप आओगे, इसमें आपको डुअल टोन अलॉयज मिलेंगे। स्पोर्ट लाइन में ब्लैक मिलते हैं, स्पोर्ट लाइन में उसमें सिल्वर मिलते हैं। टायर साइज तीनों में सेम मिलेगा, 205, 65, 16 का। फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे तीनों में। टॉप बेस में भी फ्रंट डिस्क रियर ड्रम है, टॉप में भी आपको वही मिलेंगे। स्पोर्ट लाइन में भी वही है, चारों डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। स्कोडा की बैजिंग है फेंडर पे। ये भी कहना हर वेरिएंट का आपको मिलेगी स्कोडा की बैजिंग फेंडर के ऊपर, कंपलसरी बोल सकते हो आप इसे। यहां भी है, स्पोर्ट लाइन के ऊपर भी है और एडवेंचर के ऊपर भी दी गई है। वेलकम फीचर के साथ ORBM मिलेंगे, बॉडी कलर, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ, लॉक के साथ फोल्ड होंगे, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे, और अंदर से भी से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे, आपको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं इंटीग्रेटेड क्रोम के साथ। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। A पिलर बॉडी कलर है, B ग्लोसी ब्लैक है, C मैट ब्लैक में है। क्लैडिंग मिल रही है जो कि बॉटम तक जा रही है। रनिंग बोर्ड देख सकते हो आप। बाकी नीचे डोर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यहां तक आपको क्रोम मिलेगा। वहीं रियर लुक पे आएंगे तो LED बेस्ड टेल लैंप है, हैजार्ड लाइट भी यहाँ मिलेगी, रिवर्स लाइट भी है। स्लाविया की बैजिंग 1.5 लीटर इंजन है तो यहाँ 1.5 TSI मेंशन है। 1 लीटर में आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा। स्कोडा की बैजिंग, रिवर्स कैमरा है, 3 पार्किंग सेंसर्स हैं। लोअर बम्पर में ब्लैक के ऊपर क्रोम भी दिया हुआ है 2 रिफ्लेक्टर्स के साथ। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, नंबर प्लेट के लिए व्हाइट लाइट है इसमें। स्कोडा की बैजिंग यहाँ आप देख रहे हो, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। डिफॉगर है, शार्क फिन एंटीना दिया गया है, और यहाँ पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। गाड़ी अनलॉक है तो अंदर से ओपन हो जाता है, बेस के अंदर भी, इसके अंदर भी और टॉप के अंदर भी। यहाँ E5, E10, E20 कोई सा भी पेट्रोल डलवा सकते हो आप, कंपेबिलिटी मिलेगी तीनों पेट्रोल्स की। विदाउट टेंशन गाड़ी चलाओ। और यहाँ पे आप देखोगे तो रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड भी दिया हुआ है। हमें टेलगेट मिल जाता है इसका। इलेक्ट्रिकली मैकेनिज्म तो नहीं मिलता, मैं एक बार गाड़ी बंद कर दूं मुझे, क्योंकि उसके लिए गाड़ी लॉक करनी होगी। तो गाड़ी लॉक हो गई, आप देखोगे ORBM इसके फोल्ड हो गए। बेस वेरिएंट से ही आपको ये बटन मिलता है, क्लासिक से ही ये बटन प्रेस करोगे और यहाँ आपको 521 लीटर का बूट स्पेस आपका ओपन हो जाएगा। ये कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, बट मैकेनिज्म कुछ इसमें ऐसा यूज किया गया है कि आपका ये नॉर्मली बटन प्रेस करते ही इलेक्ट्रिक टेल गेट की तरह पूरा ओपन हो जाता है।
इसका थोड़ा सा अटका था क्योंकि नई गाड़ियां कई बार ग्रीस वगैरह की दिक्कत होती है। सिग्नेचर का भी सिंगल टच पे खुल गया था। बाकी यहाँ लाइट दी गई है, स्पेयर व्हील भी मिलेगा और 521 लीटर का बूट स्पेस इसमें हमें मिल जाता है। ऐसे कर देते हैं बंद, गाड़ी कर लेते हैं अनलॉक और ये देखो ORVM आपके अनफोल्ड हो गए। पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, ब्लैक और वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर क्रोम में है। ये ट्विटर है, स्पीकर टोटल 4 मिलते हैं और 4 इसके अंदर ट्विटर्स मिल जाते हैं। यहाँ ग्लास अप डाउन करने के लिए पैसेंजर ट्री में हमारा सॉफ्ट टच में है। पीछे 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर। यहाँ लाइट मिल जाएगी इस जगह पे। 2 AC वेंट है, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे सेकंड रो के लिए। स्पेस वगैरह इसमें हमें अच्छा मिल जाता है। अब हम चलते हैं ड्राइवर डोर पे। देखो मैंने लॉक कर दी फिर से, तो ORVM यहाँ फोल्ड हो गए और अब मैं जैसे इसे अनलॉक करूंगा तो ये देखो ORVM इसके अनफोल्ड हो जाएंगे। ये अंदर से भी हमें दिखते हैं कि ये ऑन है। तो डोर ओपन करेंगे, ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है, ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है डोर पैनल पे और ग्लोसी ब्लैक भी और क्रोम डोर ओपनर है। सिक्योरिटी लाइट, चारों पावर विंडोज हैं, इल्यूमिनेटेड बटन्स मिलते हैं विंडोज के लिए भी और ग्लास अप डाउन करने के लिए भी। ये ORVM फोल्ड एंड फोल्ड के लिए, एडजस्ट करने के लिए। ड्राइवर टीम हमारे सॉफ्ट टच में है। वाटर बॉटल स्पेस, ब्रेक, एक्सीलेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलेंगी आपको रिक्लाइन के लिए भी और स्लाइड के लिए भी। डुअल टोन में सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है इसके अंदर और जो ये फ्रंट की सीट्स हैं दोनों आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। अब हम उस साइड देख लेते हैं कि उस साइड की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है या नहीं दी गई। खाली ड्राइवर वाली ही इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, नहीं को ड्राइवर वाली भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी। और यहाँ देखोगे स्पेस है, ये आपका हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ कुछ गोल्डन कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है और वेंट गोल्ड में ही इसके दिए हुए हैं राउंड में। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं स्कोडा स्लाविया प्रेस्टीज टॉप ऑफ द लाइन 1.5 लीटर ऑटो टॉर्क कन्वर्टर की ड्राइवर सीट पे। तो यहाँ स्टीयरिंग देख लो यार स्टीयरिंग मेरे को पर्सनली इसका काफी पसंद आता है क्योंकि सबसे अच्छी चीज जो है कि आपको बेस वेरिएंट से ही सेम 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलता है, जो मैं हर बार आपसे बोलता हूँ। अंदर देखोगे 4 कलर का ट्रीटमेंट है, ऊपर मैट ब्लैक है, गोल्डन है, यहाँ कुछ ग्लोसी ब्लैक और नीचे वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बात करते हैं स्टीयरिंग से, तो स्टीयरिंग आपको एडजस्टमेंट देखते हैं 2 स्पोक के अंदर लेदर रैप स्टीयरिंग है। जब बेस के अंदर हमें एडजस्टेबल मिल गया था, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सेटिंग्स मिल गई एडजस्टेबल, तो इसमें क्यों नहीं मिलेगी। तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट तो आपने देख ली, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, पूरा लेदर रैप है, 2 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, हॉर्न और स्पोक्स के सराउंडिंग क्रोम दिया हुआ है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के और मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। यहाँ ब्लैक ट्रीटमेंट और यहाँ भी क्रोम दिया हुआ है ब्लैक के साइड में। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है तो यहाँ आपको पेंडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ आपका क्रूज कंट्रोल है, ये आपका लो बीम हाई बीम के लिए, यहीं से आपका टर्न इंडिकेटर के लिए ये लीवर काम करेगा। अगर क्रूज कंट्रोल सेट रीसेट करना है तो यहाँ बटन है, ऑन ऑफ और कैंसिल करने के लिए ऊपर बटन इस जगह पे दिया गया है। बाकी मीटर देखो पूरी डिजिटल स्क्रीन दिख रही है। मैं एक बार इसे ऑन कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से ऑन होगी। यहाँ पे इसकी लाइट्स ऑन करनी होंगी जब ये मीटर प्रॉपर आपको दिखेगा। स्पीड मीटर है, बीच में ट्रिप वगैरह आ रही है, यहाँ इंजन टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पेट्रोल गेज है। इसमें ये किस तरीके से काम करेगा, तो ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए काम करेगा, ये वाला स्क्रॉलर जो दिया गया है, और ये वाला स्क्रॉलर काम करेगा। अच्छा, यहाँ से आप ये जो बटन है ये आप इसके एनिमेशन चेंज कर सकते हो। स्पीड मीटर साइड में आ गया, पार्कड है, एयरबैग वगैरह दिखाएगा, किलोमीटर दिखा रहा है, कितनी रेंज है, वेदर टेम्परेचर टाइम आ रहा है ऊपर। इसके अलावा ऊपर टैकोमीटर आ गया, ये स्पीड मीटर आ गया, यहाँ सेंस एवरेज वगैरह शो करेगा, ये स्टार्ट वगैरह दिखाएगा, कितना टाइम से गाड़ी स्टार्ट है, कितने घंटे गाड़ी आपकी चली है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी। इसके अलावा और क्या काम करेगा इसमें, और कुछ मिलता है क्या? नहीं, यही सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। बाकी ये सारा किलोमीटर्स वगैरह आप एवरेज वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। विंडोज़ के लिए वेंट यहाँ पे है, स्कोडा की बैजिंग मिलेगी मीटर में दोनों तरफ। यहाँ
आपको स्कोडा साउंड की बैजिंग दी गई है ट्विटर पे। टॉप वेरिएंट है तो इस जगह पे 8 टोटल स्पीकर मिलते हैं, जिसमें 4 ट्विटर और 4 स्पीकर्स हैं। ये 10.25 इंच की तो नहीं है, बट 10 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले आपको इसके अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से दिया गया है, वायरलेस है या ये भी यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होगा। तो ये भी यूएसबी और पेयर टू एंड्रॉयड फोन एंड ब्लूटूथ स्टार्ट एंड्रॉयड ऑटो। ओके, यूएसबी के थ्रू ये कनेक्ट होगा। एक बार मैं देख लूंगा कनेक्ट करके, वो आपको स्टार्टिंग में पता चल गया होगा वीडियो में कि ये एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होता है नहीं होता। बाकी यहाँ आप ड्राइविंग डाटा देख सकते हो, व्हीकल स्टेटस देख सकते हो, ऑफ रोड कितना ड्राइव करा है आपने वो देख सकते हो। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन भी यही है। टीपीएस यहाँ पे देख सकते हो, टेम्परेचर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। अगर हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ कंजप्शन टाइम, सिंस रिफ्यूल कितना कंजप्शन कितना हुआ है पर लीटर किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर पर लीटर, और एक टाइम जो दिखा रहा है, ट्रिप दिखा रहा है, यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंजप्शन दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, एवरेज स्पीड, ट्रिप वगैरह सारा कुछ यहाँ शो करेगा। और ये रिटर्न के लिए बटन दिया गया है। नीचे देखोगे थोड़ा रग्ड फील है इस जगह पे, यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक है, ऊपर गोल्डन है, और यहाँ एम्बियंट लाइटिंग दी गई है जो कि हल्की हल्की सी वाइट जल रही है। यहाँ पे आपका एसी वेंट्स है, अंदर क्रोम दिया गया है, यहाँ भी क्रोम है। ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। फ्रंट रियर डिफॉगर के बटन, नीचे जो 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। गियर कंसोल में यहाँ भी आपको जगह मिलेगी 6 स्पीड के साथ, कुछ आपको इस तरह का गियर लीवर मिलेगा 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। ट्रैक्स ये आइडल ऑन ऑफ है, लॉक अनलॉक के लिए। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, ये उसके बटन्स दिए गए हैं। 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ है, 2 कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल मिलेगा विद स्टोरेज। यहाँ ग्लो बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको कूल्ड मिलेगा, क्योंकि जब बेस में कूल्ड था तो इसमें तो कूल्ड मिलना है। यहाँ मैनुअल डिमिंग नहीं है, ये ऑटो डिमिंग IRVMs आपको मिलेंगे, मैं मैनुअल डिमिंग बोलने वाला था। सनरूफ सिंगल पैनल है, जो कुछ मैंने खोला हुआ है, यहाँ सिंगल टच पे ये बंद हो जाएगा। वाइट लाइट्स दी गई हैं इसके अंदर यहाँ पे, और यहाँ वेंट मिरर है सनवाइजर में। यहाँ टिकट होल्डर है और एक टिकट होल्डर वहां दिया गया है। 2 टिकट होल्डर गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। लाइट्स कर देते हैं ऑफ, एसएससीज मोड कर देते हैं इसका ऑफ, और चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं गई। यहाँ हमें 1.5 लीटर का TSI विद एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 148 bhp की, और टॉर्क जनरेट कर रहा है 250 न्यूट्रोमीटर्स का। BS6 फेज 2 के साथ गाड़ी है 19.36 किलोमीटर ARI के अकॉर्डिंग माइलेज क्लेम कर रही है। आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, 871 फुल टैंक पे चल सकती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक DCT 7 गियर मैनुअल ओवरड्राइव पैडल शिफ्टर स्पोर्ट मोड के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। तो भाई ये था आपका स्कोडा स्लाविया 1.5 लीटर DCT का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।